नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर आदेश आ गया, यह न्यूज आपने पढ़ लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने भी बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश दे दिया है। उस आदेश की प्रति आप देखिए, 9 सितंबर का यह आदेश है। इसमें विषय में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ आधार एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एसआईआर बिहार। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 8/9, रेट पिटीशन 640/225। अब आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे इस देश में किसी व्यक्ति की हठ धर्मिता के कारण सुप्रीम कोर्ट, इतने सारे लोग, बिहार का चुनाव कार्यालय, बिहार के समस्त 38 जिले के कलेक्टर और 243 विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ सहित लाखों की संख्या में शिक्षक, बीएलओ एवं ब्लॉक अंचल के सभी अधिकारी विगत 2-2.5 महीने से परेशान, तंग, तबाह, बेचैन है एक आदमी के जिद से। और वो जिद किसका था? ज्ञानेश कुमार। अब वो जिद था या उसका कोई सोची समझी साजिश था या भाजपा के एजेंट के रूप में वो काम कर रहा था, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तो वही जाने हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हरकत की, जिस तरह से उनके इस आचरण का सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्वतंत्र चिंतक समाज के बड़े वर्ग द्वारा इसकी आलोचना और भर्त्सना हुई, उसके बावजूद भी वह आदमी अपने उस हठधर्मिता से एक डग पीछे नहीं हटा। मैं यहाँ यह भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर पहले ही दिन अपनी सुनवाई में इस चीज को स्पष्ट कर दिया होता, जो उन्होंने सलाह दिया था, यही आदेश दे दिया होता, तो इतना परेशानी का सबब नहीं होता। और अकेले बिहार के एसआईआर में जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते। इतना मानव बल जो तंग तबाह हुआ, परेशान हुआ, वो नहीं होता। अब जरा इसके कानूनी वैधानिक चीज को जरा समझने का प्रयास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साहब, आधार कार्ड shall be treated as the 12th document in addition to 11 documents listed in Annexure C and Annexure D of SIR order dated 24/6/2025। dated 24/6/2025 याद रखिए। एक और चीज आपको बता देता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसको हम आरपी एक्ट बोलते हैं, 1950 की धारा 23(4) में आधार को ऑलरेडी बताया गया है कि यह एक आइडेंटिटी है, किसी व्यक्ति को अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी आरपी एक्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और कानून है, उस कानून का नाम है डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2000। याद रखिए, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट। इसका धारा 9 में आधार को एक माना गया है एक्सेप्टेड एंड यूटिलाइज्ड एज ए प्रूफ आइडेंटिटी। सिटीजनशिप का आइडेंटिटी नहीं, वो तो ओबियस है, सिटीजनशिप एक अलग इशू होता है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 24 जून 2025 को एसआईआर का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चुनाव आयोग ने जारी किया, ध्यान से सुनिएगा बात, यह आदेश या एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आप सब लोग को पता है, और वो संविधान के 163 अनुच्छेद में यह अधिकार है कि अगर उस विषय से संबंधित कोई कानून न हो, नियम न हो, या उसमें कोई एम्बिग्विटी हो, तो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस लाया जा सकता है। उसी का प्रयोग करते हुए इस चुनाव आयोग ने 24/6/2025 को इंस्ट्रक्शंस लागू किए थे और निर्गत किए थे, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट को बताया गया था कि वो आपको वन ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे एस्टैब्लिश करने के लिए, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। इसको आप जानते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि इसमें आधार को नहीं दिया गया, इसका मतलब ये जो आरपी एक्ट की धारा 23(4) है, इस कानून को चुनाव आयोग ने अपने एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से ही उलट दिया।
इस पर किसी ने चर्चा नहीं की, कोर्ट में भी इस पर बात नहीं हुई। किसी भी कानून को, किसी भी नियम को कोई भी प्राधिकार एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से उलट नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई एक आदेश में कहा है कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर सप्लीमेंट टू द रूल्स एंड द एक्ट, यानी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस विधान को सप्लीमेंट करेंगे, उसको सफाइस करेंगे, न कि उसको सप्लांट कर देंगे, उलट देंगे। अगर चुनाव आयोग को आधार को नहीं मानना था तो इसके लिए रास्ता ये था कि आरपी एक्ट के सेक्शन 23(4) में अमेंडमेंट लाती वो, या प्रपोज करती, चूंकि संविधान में सब है, वो कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, तो संसद से अनुरोध करती सरकार से। और जब तक ये सेक्शन 23(4) में बदलाव नहीं होता तब तक ये जो एसआईआर का इंस्ट्रक्शन है ये अपने आप में अवैध था। मुझको इस बात पर आश्चर्य है कि न तो जिले के कलेक्टर ने, न तो इस राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी ने, न ही कोई राजनीतिक दल ने इस बात को उसी दिन उठाया कि हाउ कैन यू सप्लांट द प्रोविजंस ऑफ आरपी एक्ट थ्रू योर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। वो कर ही नहीं सकता था। इतनी सी छोटी सी चीज को डिसाइड करने में कितना समय लगा? तो 24 जून से आज सितंबर है, तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, यानी लगभग 2.5 महीने देश का न्यायपालिका, देश का पूरा एग्जीक्यूटिव फैब्रिक, बिहार का पूरा प्रशासन, राजनीतिक दल, यहाँ तक कि आम जनता, ये जो 8 करोड़ वोटर है, उसको तंगो तबाह कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं विरोधी दलों में इस बात की सलाहियत ही नहीं। सबसे पहला काम आरजेडी को यह करना चाहिए, चूंकि यहाँ का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है, कि वो इस ऑर्डर को कोट करते हुए कि चूंकि चुनाव आयोग ने कानून के एक प्रोविजन को अपने एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से बदलने की कोशिश की है, इसलिए इस कॉन्डक्ट के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग लाया जाए। नंबर 2, इस गलत आदेश को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लागू करवाया है, इसलिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निलंबित किया जाए। ये 2 मांग राजद को करना चाहिए, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करता है तो इस तरह का मनमाना अप्रोच, व्हिम्सिकल ऑर्डर्स निर्गत किए जाते रहेंगे। अब आप सोच करके देखिए, पिछले 2.5 महीने से राज्य का समस्त प्रशासन, सारे जिले के कलेक्टर, सारे एडीएम, सारे एसडीएम, सारे डीसीएलआर, सारे बीडीओ, सारे सीओ, ये 90,000 से ज्यादा बीएलओ, ब्लॉक अंचल के सारे स्टाफ पागलों की तरफ बेचैन है। और इस बेचैनी में गलती होनी अपरिहार्य है। अब आप सोच करके देखिए कि इतने कम टाइम फ्रेम में तो गलती हुई ही है, जो गलती आप निकल रही है। अब उसके लिए आप दोषी ठहराइएगा किसको? बीएलओ को। सबसे बेचारा कमजोर है, तो बीएलओ की क्या गलती थी? 6 दिन में आप बोले कि उसको पहाड़ उठा के आइए। इसलिए इसके लिए, इस पूरे फियास्को के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पर महाभियोग और ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निलंबित करने का मांग राज्य की जनता भी करे और राज्य के राजनीतिक दल भी करे। तभी इस तरह के मनमानेपन से, तभी इस तरह के मनमानी आदेश निकालने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाया जा सकेगा। लोकतंत्र का यही तकाजा भी है और यही समय की मांग भी है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।